अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन और मैं हूं सना करीम। मैं हूं हैदर मुर्तज़ा। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन के आगाज में शहर कायद से अहम खबर। कराची की मकामी अदालत ने साबिक रुकन कौमी असम्बली और टीवी एंकर आमिर लियाकत हुसैन की मौत की वजूहात जानने के लिए पोस्टमार्टम का हुक्म दे दिया। जुडिशल मैजिस्ट्रेट की अदालत में आमिर लियाकत हुसैन का पोस्टमार्टम कराने से मुताल्लिक दरखास्त पर समाअत हुई। दौरान समाअत पुलिस ने रिपोर्ट पेश करते हुए मौक़िफ़ अपनाया था कि अंदरूनी जिस्म के जायजे तक मौत की वजह मालूम नहीं हो सकती। आपको बता रहे हैं कि कराची की मकामी अदालत ने डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की पोस्टमार्टम कराने के हवाले से हुक्म जारी कर दिया है और उनका कहना है कि डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की मौत किस तरह से हुई, ये वजूहात जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वतन की आन पर एक और जवान कुर्बान। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके मीरान शाह में दहशत गर्दों से झड़प के दौरान नाइक जाहिद अहमद ने जाम शहादत नोश किया। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज से फायरिंग के तबादले में एक दहशत गर्द मारा गया, जिसकी शनाख्त ज़ियाउल्लाह के नाम से हुई है। दहशत गर्दों से असलहा और गोला बारूद भी बरामद किया गया है। आपको बता रहे हैं कि मीरान शाह में सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से कार्रवाई की गई है। वतन की आन पर एक और जवान कुर्बान हो गया। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीरान शाह में दहशत गर्दों से झड़प के दौरान नाइक जाहिद अहमद ने जाम शहादत नोश किया। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस से फायरिंग के तबादले में एक दहशत गर्द मारा गया। तालिबान का पाकिस्तान के खिलाफ अफगान सरजमीन के इस्तेमाल की इजाज़त न देने का ऐलान। कहा, अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ किसी को इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं देंगे। के खिलाफ किसी को अपनी सरजमीन इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं देंगे, तालिबान ने साफ साफ कह दिया। तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने एक बयान में वाज़ेह किया कि पाकिस्तानी तालिबान गैर मुअय्यना मुद्दत तक तवील जंगबंदी का ऐलान कर चुके हैं, जिसके बायस हमलों का सिलसिला रुका है। हमारी कोशिश है कि मामले में जल्द अज जल्द नई पेशरफ्त हो। पाकिस्तान और TTP के दरमियान 2 रोज कबल मुज़ाकरात हुए थे। हो सकता है दोनों फरीक किसी नतीजे पर पहुँच जाएं। अफगान तालिबान दोनों फरीकैन के माबैन सालिस का किरदार अदा कर रहे हैं और उम्मीद है फैटिफ की ग्रे लिस्ट से निकलने का अमल अक्टूबर तक मुकम्मल हो जाएगा। जश्न मनाना कबलस वक्त होगा। वज़ीर मुमलिकत बराए खारिजा हिना रब्बानी खैर की वजाहत। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, फैट ने पाकिस्तान की तमाम शराइत पूरी करने की कोशिशों को तस्लीम कर लिया गया। चाहते हैं कि फैट गैर जानिबदार रहे। हिना रब्बानी खैर का कहना था कि फैट ने इजलास में पाकिस्तानी इक़दामात का जायजा लिया, जिनमें दहशत गर्दों की माली मुआवनत और मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के लिए इक़दामात पर अमल दरामद सरे फहरिस्त थे। पाकिस्तान की कोशिश होगी दोबारा कभी ग्रे लिस्ट में न जाए। हिना रब्बानी खैर ने कहा, जब किसी को ग्रे लिस्ट से निकाला जाता है तो तकनीकी टीम को दौरा करना होता है। FATF टीम मुशावरत के बाद पाकिस्तान आएगी। कहा, उम्मीद है फैट के फैसले से मुल्क की मईशत को फ़ायदा होगा। FATF has decided by consensus that Pakistan has addressed all technical benchmarks and has completed all requirements of both action plans, that of 2018 and that of 2021. Confusion. This is part of the procedure of taking Pakistan out of the grey list. The 2021 action plan, which was mostly related to money laundering issues, Pakistan submitted 3 progress reports in total. I am very pleased to announce that Pakistan has completed the entire 7-point action plan a year ahead of the given time. FATF has now authorized an on-site visit of its technical team to Pakistan to validate the process of implementation of reforms. When you authorize a country's removal from the grey list, the second step is, or the first step is, that you authorize an on-site technical evaluation, which has been done in disciplinary. The on-site visit is a procedural requirement. It marks the beginning of the end process that will eventually culminate in the exit of Pakistan from the FATF grey list, inshallah, and hopefully forever. We will celebrate the national consensus. From FATF, it will restore confidence in our economy and will give us a much needed boost. In the past, our urge to share news has harmed us. Okay, so I hope you noticed that we were very, very careful in allowing the plenary to take the decision, to announce the decision, because you can never prejudge. And any time you try to prejudge and speak before your time, it has always come back to hurt you. Yes, of Allah, Pakistan is in a position now that it can not only can it sustain its trajectory of reforms well into the future, but also really, and that's what we look forward to. फैट की बात हुई तो क्रेडिट लेने का सिलसिला शुरू हो गया। हम इनको भी क्रेडिट देते हैं जो
क्रेडिट लेना चाहते हैं। ये किसी की ज़ाती नहीं बल्कि पाकिस्तान की जीत थी। वज़ीर मुमलिकत बराए खारजा हिना रब्बानी खर की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, हुकूमतें आती जाती रहती हैं लेकिन रियासत ने जो काम किया वो काबिल तारीफ है। कौमी इदारों ने अपना काम अहसन तरीके से किया है। इस हवाले से पार्लिमानी कमेटी में अपोजिशन ने मिलकर कानून साजी मंजूर की। लेजिस्लेशन हमने कमेटीज़ में, पार्लियामेंट्री कमेटीज़ में पास की, अपोजिशन ने मिलकर पास की। हम गवर्नमेंट रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वी आर रिप्रेजेंटिंग द स्टेट ऑफ पाकिस्तान राइट नाउ, सो आई वुड गिव क्रेडिट टू एवरी मेंबर ऑफ द टीम, दोज हु आर सेलिब्रेटेड, हु आर विजिबल in front of you, and those who are not, who are in the background, and perhaps the ones in the background do much more work than the ones that are visible. So I would really, I know how much work has gone into it. अब फैटफ में पाकिस्तान के जिम्मे कोई इक़दामात ज़ेरे इल्तिवा नहीं है। एक मुल्क हमेशा से इस अमल को सियासी करने की कोशिश करता रहा, मगर हम कोई मनफी बात नहीं करेंगे। हिना रब्बानी खर की नाम लिए बगैर भारत पर तनकीद, कहा 2023 में भारत की रिपोर्ट भी FATF को जानी है। पाकिस्तान पर सियासी दबाव था, अब पाकिस्तान हकदार है कि दोस्त ममालिक हमारी मदद करें। Always emphasize that FATF must remain apolitical in its conduct because it's an important body, it has an important work to do. There are certain countries involved, a certain singular country at least that we all can name and emphasize, which has always tried to make this process a political one. In the presence of that certain country, we got this through consensus. More white than others, for sure. PTI दौर में फैक्ट की तमाम शराइत पर काम मुकम्मल करके रिपोर्ट दी थी। फैक्ट की मुकम्मल शराइत पर बेहतरीन अंदाज में काम किया। इस सारे अमल में हमारे हीरो मुख्तलिफ महकमों के अफसरान हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा हम्माद अजहर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा दुनिया में कहीं FATF पर बेहतरीन काम हुआ वो पाकिस्तान है। मुख्तलिफ ममालिक ने हमारे फैटफ इक़दामात पर हमें वोट दिया है। हम्माद अजहर का कहना था कि फैटफ से मुतालिक पाकिस्तान के खिलाफ भारत का किरदार मनफी रहा, हमने उसके खिलाफ आवाज़ उठाई। तहरीक इंसाफ की हुकूमत में उनकी भी रिपोर्ट फैटफ सेक्रेटेरिएट को जमा करा दी गई कि दुनिया में अगर कहीं बेहतरीन काम हुआ है फैटफ के ऊपर तो वो पाकिस्तान के अंदर। इसका असल हीरो जो है इस सारी करने का वो अफसरान है जो मुख्तलिफ महकमों में बैठे हैं। मेजॉरिटी जो ममालिक थे उन्होंने वोट किया कि जो हमारा एक्शन प्लान है वो मुकम्मल हो चुका है, जो पहला हमारा एक्शन प्लान था। मेजॉरिटी कंट्रीज़ ने वोट किया। सबसे ज़्यादा मैं सैल्यूट करना चाहता हूँ उन अफसरान को जो कि दर्जनों मिनिस्ट्रीज़ में, दर्जनों इदारों के अंदर बैठे हैं, जिन्होंने दिन रात एक की। ये एक आला दर्जे के जो हमारे अफसरान हैं, प्रोफेशनलिज्म अपना दिखाया है, यही हमारे पाकिस्तान के असली हीरोज़ हैं। हिंदुस्तान का रोल जो है, इंडिया का रोल, वो इसमें नेगेटिव रहा है और मैं समझता हूँ और हमने इसको मुख्तलिफ फोरम्स पे उठाया भी। मौजूदा असम्बलियों की ना कोई अहमियत है ना ही कोई पजीराई। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद की हुकूमत पर चढ़ाई, कहा अक्सरियती जमानतों पर 50 वजीर भी असम्बली नहीं जाते। ट्विटर पैगाम में शेख रशीद का कहना था कि ये भारत से तिजारत के लिए मरे जा रहे हैं। उम्मीद है अक्टूबर से पहले पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकल जाएगा। क्रेडिट इमरान खान, पाक फौज और ज़ैली इदारों का है। खबरों का सिलसिला जारी है, यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद आवाम को बिजली का झटका देने की तैयारी कर ली गई है। सेंट्रल पावर परचेसिंग एजेंसी ने बिजली की कीमत में इजाफे की दरखास्त कर दी है। कीमत में 7 रुपये 96 पैसे फी यूनिट तक इजाफे का खदशा है। अथॉरिटी 27 जून को समाअत करेगी। इजाफे की सूरत में सार्फिन पर 113 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। सार्फिन के लिए बुरी खबर, कीमत में 7 रुपए 96 पैसे फी यूनिट इजाफे का इम्कान। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने बिजली की कीमत में इजाफे की दरखास्त कर दी। नेपरा में दायर दरखास्त में मौकफ अपनाया गया है कि मई में फर्नेस ऑयल से 8.80% बिजली पैदा की गई है, जबकि महंगे फर्नेस ऑयल से 33 रुपए 67 पैसे फी यूनिट बिजली पैदा हुई। CPPA की दरखास्त के मुताबिक मकामी गैस से 10%, दरामदी LNG से 22.89% बिजली पैदा की गई है। दरखास्त में कहा गया है कि मई में पानी से 24.50% बिजली पैदा की गई है, जबकि सिर्फ मई के लिए रेफरेंस लागत 5 रुपए 93 पैसे फी यूनिट मुकर्रर थी। अथॉरिटी CPPA की दरखास्त पर 27 जून को समाअत के बाद कीमतों के हवाले से फैसला करेगी। इजाफे की सूरत में सार्फिन पर 113 अरब रुपए से जायद का बोझ पड़ेगा।
लाहौर में महंगाई बेकाबू, आटा, घी, ऑयल, चिकन, फल और सब्जियों समेत तमाम अशियाए खुरोनोश महंगी। आम आदमी के लिए घर का किचन चलाना मुश्किल हो गया है। बढ़ती हुई महंगाई ने आवाम को जहनी मरीज बना दिया है। मजीद जानते हैं लाहौर से अदनान खालिद की इस रिपोर्ट में। लाहौर में महंगाई का तूफान जोर पकड़ने लगा। आम आदमी के लिए घर का किचन चलाना मुश्किल हो गया। आवाम बढ़ती हुई महंगाई से परेशान। आटा, घी, ऑयल, दालें, सब्जी और फल गरीबों की पहुंच से दूर हो गए। चिकन की ऊंची परवाज में कमी न आ सकी। मार्केटों और बाजारों में खरीदारी के लिए आने वाले शहरियों का कहना है कि कमर तोड़ महंगाई ने एक वक्त की रोटी भी छीन ली है। सर कंट्रोल ये जो सारा सिस्टम चल रहा है ये तो ऊपर वाले जानते हैं ना, वो जो सियासी पार्टियां ये वो सारे जो आता है वो आके कहता है जी हम ये कर रहे हैं जी, हमारे से ये नहीं हो रहा, तो वो हुकूमत कर गया, वो उस पर इल्ज़ाम लगा रहा है, एक दूसरे पे कुछ भी नहीं। इस बारे में हम ये कहना चाहते हैं, हम गरीब आदमी हैं, पेशावर से आए हुए, यहाँ पे कमाने आए हुए, 400-500 रुपये दिहाड़ी है। अभी देखो पेट्रोल 245 तक चला गया, 235 तक, हर चीज़ ऊपर जा रही है। दुकान पे जाके कोई चीज़ सस्ता नहीं मिल रहा है, पेट्रोल जा रही है। गरीब आवाम क्या करेगा इस बारे में। दूसरी जानिब हुकूमत ने महज दावे करने की बजाय अगर महंगाई कंट्रोल करने के लिए ठोस इकदाम ना किए तो गरीब आदमी का जिंदा रहना भी मुश्किल हो जाएगा। कैमरामैन अली रजा के साथ अदनान खालिद, न्यूज़ 1 लाहौर। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद मुल्क भर में महंगाई का तूफान आ गया। इस्लामाबाद में भी अशियाए ज़रूरिया की कीमतों को पर लग गए। बढ़ती हुई महंगाई ने आवाम की जिंदगी अजीरन बनाकर रख दी है। शहरी कहते हैं कि हुकूमती इकदामात नाकाफी हैं। हुकूमत आवाम पर मजीद बोझ डालने की बजाय रिलीफ दे। इस्लामाबाद से यासिर हकीम रिपोर्ट कर रहे हैं। मुल्क में बढ़ती महंगाई ने गरीब आवाम का भुरकस निकाल दिया। बढ़ती महंगाई के बायस गरीब आवाम किस हद तक मुश्किलात का शिकार हैं, आइए जानते हैं उन्हीं से। महंगाई की वजह से हमारी काम खराब हो गया। दूसरी बात ये है, लेकिन हम गवर्नमेंट से ही रिक्वेस्ट करते हैं कि आटा वगैरह, घी वगैरह इन चीज़ों के महंगा ना करो, मजीद तुम बड़ी गाड़ी महंगा कर दो, कोई सोना वही महंगा कर दो, लेकिन ये तो हम लोगों को तकलीफ होता है। महंगाई बहुत है, गुजारा नहीं हो रहा है, ये इस तरह तो निज़ाम नहीं चलता है। आज ये 15-20 हज़ार हम तनख्वाह ले रहे हैं, इसमें तो बहुत कम गुजारा है। हुकूमत एक आती है, वो वादे करके चली जाती है, उसके बाद दूसरी आती है। जितने भी हुक्मरान हैं जो कुछ भी हैं पाकिस्तान के, ना अवाम के इन्होंने मफाद में आज तक कुछ किए हैं, न मुल्क के वफाद में। आते हैं, अपने पेट भरते हैं, अपने जेब में बैंक बैलेंस बना के फिर इस मुल्क से फरार हो जाते हैं। पहले वाले हुकूमत में फिर भी थोड़ा बहुत गुजारा हो रहा था, अभी तो बिल्कुल ही नहीं हो रहा है, क्योंकि 20,000 रुपये तनख्वाह हमारे इधर टोयोटा में काम करते हैं, इसमें अभी कुछ ही आमदनी नहीं हो रही। शहरियों का कहना है कि हुकूमत महंगाई कंट्रोल करने के ऐलानात के बजाय अमली इकदामात करे। कैमरामैन मोहम्मद जुनेद के साथ यासिर हकीम, न्यूज़ 1 इस्लामाबाद। और यहाँ आपको बता दें कि आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में 6% कमी हो गई है। अमेरिका में खाम तेल $110 फी बैरल से भी सस्ता हो गया है। अमेरिकी खाम तेल की कीमत $9 से जायद कम होकर $108.05 फी बैरल हो गई। बरतानिया में ब्रेंट नॉर्थ खाम तेल तकरीबन $8 सस्ता होकर $112 फी बैरल का हो गया। माहिरीन का कहना है कि अमेरिका और दीगर मगरबी ममालिक में शरह सूद में इजाफे के पेश नज़र तेल सस्ता हुआ, क्योंकि सरमायाकार इस इक़दाम से परेशान हैं। खबर दें आपको इस्लामाबाद से, चेयरमैन नैब की तैनाती के मामले पर ताहाल कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी है। चेयरमैन नैब का ओहदा 2 जून से खाली है। अपोजिशन लीडर राजा रियाज ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के तजवीज़ करदा नामों पर मुशावरत शुरू कर दी है। ज़राए के मुताबिक जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर के नाम पर भी अभी तक इत्तेफाक नहीं हो सका है। मकबूल बाकर का नाम साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने तजवीज़ किया था, जबकि हुकूमत की तरफ से इखलाक तारड़, बशीर मेमन और आफ्ताब सुल्तान के नाम सामने आए हैं। अहम तरीन अपडेट है जिससे अपने नाज़रीन को आगाह कर रहे हैं। चेयरमैन नैब की तैनाती के मामले पर ताहाल किसी किस्म की कोई भी पेशरफ्त नहीं हो सकी है। चेयरमैन नैब का ओहदा
2 जून से खाली है। अपोजिशन लीडर राजा रियाज ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के तजवीज़ करदा नामों पर मुशावरत शुरू कर दी है। ज़राए के मुताबिक जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर के नाम पर अभी तक इत्तेफाक नहीं हो पाया है। साथ ही आपको बताएं कि मकबूल बाकर का नाम साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने तजवीज़ किया था, जबकि हुकूमत की तरफ से इखलाक तारड़, बशीर मेमन और आफ्ताब सुल्तान के नाम सामने आए हैं। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा न्यूज़ वन सरदार हमीद से। सरदार हमीद, बताइए चेयरमैन नैब की तैनाती के हवाले से क्या पेशरफ्त हो सकी या फिर नहीं? जी बिल्कुल, जो इस हवाले से खबरें सामने आ रही हैं, चेयरमैन नैब का जो ओहदा है वो 2 जून से खाली था और चेयरमैन नैब की तैनाती के मामले पर ताहाल हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान जो है वो कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी। अपोजिशन लीडर राजा रियाज और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दरमियान भी इस सिलसिले में आत्मी मुशावरत नहीं हो सकी। राजा रियाज ने वज़ीर आज़म से कोई ये तजवीज़ दी है कि ऐसे नाम भिजवाए जाएं जिस पर तमाम अपोजिशन को और तमाम अपोजिशन की जमातें और तमाम सियासी जमातें जो है उनको इत्तेफाक राय हो। तमाम जमातों के लिए काबिल कबूल नामों का जो इंतखाब है वो किया जाना चाहिए और इसके लिए एक पैनल तश्कील दिया जाना चाहिए। और अपोजिशन लीडर की दीगर जमातों के साथ भी इस हवाले से मुशावरत जारी है। राजा रियाज जो है वो इस वक्त मुशावरत कर रहे हैं और इस सिलसिले में जबकि जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर जो है, बहुत शुक्रिया सरदार हमीद, आपने अपडेट किया। और अब शामिल अहम खबर यह है कि कराची की मकामी अदालत ने साबिक रुकन कौमी असम्बली और टीवी एंकर आमिर लियाकत हुसैन की मौत की वजूहात जानने के लिए पोस्टमार्टम का हुक्म दे दिया है। जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में आमिर लियाकत हुसैन का पोस्टमार्टम कराने से मुतालिक दरखास्त पर समाअत हुई। दौरान समाअत पुलिस ने रिपोर्ट पेश करते हुए मौक़िफ़ अपनाया था कि अंदरूनी जिस्म के जायजे तक मौत की वजह मालूम नहीं हो सकती, जबकि सरकारी वकील का कहना था कि वरसा पोस्टमार्टम नहीं कराना चाहते। वरसा का मौक़िफ़ है कि पोस्टमार्टम कराने से आमिर लियाकत हुसैन की रूह को तकलीफ होगी। वरसा के मुताबिक उन्हें किसी पर शक नहीं है। अदालत ने फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद आज महफूज किया गया फैसला सुना दिया। वाज़ेह रहे कि एक शहरी अब्दुल अहद ने आमिर लियाकत का पोस्टमार्टम कराए जाने की दरख्वास्त दी थी। इस वक्त हमारे नुमाइंदे यासिर सलीम अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार के अहाते में मौजूद हैं, जहां आमिर लियाकत दफन हैं। उनसे मज़ीद तफसीलात जानते हैं। यासिर, बताइए, अदालत का फैसला आ गया, पुलिस को कहा गया है कि पोस्टमार्टम करवाए, तो अब पुलिस कब पोस्टमार्टम करवाएगी? आज बिल्कुल कराची की मकामी अदालत में जो है वो एक दरख्वास्त दायर की गई थी, जिसमें ये फैसला जो आमिर लियाकत हैं उनकी मौत के हवाले से जो है हक़ाइक़ जानने के लिए जो है दरख्वास्त के अंदर ये फैसला किया गया था और कि जो आमिर लियाकत है उनकी जो डेड बॉडी है उसका जो है वो पोस्टमार्टम कराया जाए। हम आपको बता चलें कि कराची की जो मकामी अदालत है उसमें साबिक रुकन कौमी असम्बली और टीवी एंकर आमिर लियाकत जो है उनके लिए जो मकामी अदालत ने उनकी जो डेड बॉडी है उसका पोस्टमार्टम कराने का जो है वो हुक्म दे दिया गया है। ये एक समाज जो उनकी जो डेड बॉडी है उसके हवाले से जो हुई थी और उनकी मौत के हवाले से जो समाअत हुई थी उसमें ये फैसला आया है। जो दरख्वास्त गुजार हैं उनका यही कहना है कि जो आमिर लियाकत हैं उनकी जो तदफीन की गई है वो वर्षा की जानिब से जो है वो ज़बरदस्ती तौर पर जो है वो तदफीन कराई गई थी। तो उसके बाद ये जो र्यूमर्स भी थी कि आमिर लियाकत जो है किसी का ये कहना था कि वो बीमारी की वजह से या फिर स्ट्रोक की वजह से जो है उनकी जो है वो उनकी डेथ हुई है। और ये भी र्यूमर्स थी कुछ सोशल मीडिया के ऊपर के उनकी जो है कुछ मेडिकल रिपोर्ट्स इस तरह की थी जिसकी वजह से उनकी डेथ हुई है। तो उस हवाले से जो है वो दरख्वास्त जो है वो दायर की गई थी। हम आपको बताया चलें कि जो समाअत आज हुई है अदालत के अंदर उसमें समाअत के दौरान जो आमिर लियाकत के जो वुरसत है वो भी अदालत पहुंचे थे और उनका यही कहना था कि जो ये जितना भी कुछ इनकी बॉडी जो हुआ है उसके साथ साथ जो है वो ये तस्लीम नहीं करते हैं। और उन्होंने एक अदालत में दरख्वास्त दायर की तो उसके बाद ये कहा गया है कि उनकी जो है वो कब्र कुशाई का जो है वो अदालत ने हुक्म दिया है। इस वक्त हम मौजूद हैं अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार के अहाते में जहाँ पे उनकी तदफीन हुई थी। यहाँ पे लोग आ रहे हैं लेकिन अभी जो है यहाँ पे उनके वर्षा जो है वो नहीं आए हैं। अदालत के हुक्म के बाद जो है यहाँ पे अभी मजीद क्या कानूनी कार्रवाई होगी ये तो अभी कुछ आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन ये बात कन्फर्म है कि जो दरख्वास्त दायर की गई थी उस दरख्वास्त के तहत जो है वो आमिर लियाकत की जो है वो बॉडी की जो है कब्र कुशाई की जाएगी। और शुक्रिया, आपने तफसीली अपडेट किया। खबरें और भी हैं, शामिल होंगी इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के मुलाजिमीन तनख्वाहों और अलाउंसेस में इजाफे के लिए सरापा एहतजाज बन गए। कहा हुकूमत हालिया बजट में इजाफा न करके इम्तियाजी सलूक बरत रही है। ग्रेड 17 और इससे ऊपर के अफसरान को 30,000 रुपए तक फ्यूल अलाउंस दिया जाए।
तनख्वाहों और अलाउंसेस में इजाफा न होने का मामला फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के मुलाजमीन सरापा एहतजाज बन गए। एहतजाजी मुजाहिरीन ने कहा वो टैक्सेस जमा करते हैं और सख्त मेहनत करके बड़ी रकम कौमी खजाने में जमा कराते हैं। हुकूमत ने हालिया बजट में इजाफा न करके FBR मुलाजमीन के साथ इम्तियाजी सलूक बरता। मुलाजमीन ने मुतालबा किया हुकूमत मुलाजमीन को बुनियादी तनख्वाह और स्पेशल रेवेन्यू अलाउंस में इजाफा करे। ग्रेड 17 और इससे ऊपर के अफसरान को 30,000 रुपए तक फ्यूल अलाउंस भी दिया जाए। और कराची के FBR अफसरान और मुलाजमीन ने भी कलम छोड़ हड़ताल कर दी है। FBR मुलाजमीन ने सदर में रीजनल टैक्स ऑफिस के बाहर स्याह पट्टियां बांधकर और बैनर्स उठाकर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। सदर कराची FBR ऑफिस के मुलाजमीन ने भी फ्यूल अलाउंस, IJP और तनख्वाहों में फौरी इजाफे का मुतालबा कर दिया। इस हवाले से सदर रीजनल टैक्स ऑफिस के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया गया और मुतालबात के हक में नारे लगाए। FBR मुलाजमीन का कहना था कि हुकूमत की यकदम तब्दीली से अलाउंस भी रुक गया है। FBR का जो है एक देरीना मुतालबा ये है 2015 से, ठीक है, हमारा ये एक स्पेशल जो है ना परफॉर्मेंस अलाउंस हमें मिलता था जो हमारे बेसिक पे के इक्वल होता है, जिसको 100% कहते हैं। तो 2015 से उस वक्त जो भी हुकूमत थी उन्होंने जो हमारा फ्रीज कर दिया। अभी ऐसा कोई हुकूमत की तरफ से पेशरफ्त नहीं हुई, लेकिन एहतजाज जो है हमारा पूरे मुल्क, पूरे पाकिस्तान के जितने भी हमारे फील्ड फॉर्मेशन के ऑफिसेज़ है वो सब में पुरअमन कलम छोड़ हड़ताल जारी है और इंशाअल्लाह वो तब तक जारी रहेगा जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते। तमाम डिपार्टमेंटों को दिया जा रहा है, हमको ही नहीं दिया जा रहा क्योंकि हमने बजट भी पूरा किया है और तमाम गवर्नमेंट को कमा के देने वाला, जनरेट करके देने वाला हमारा डिपार्टमेंट है और उसको हमारी सुनवाई कोई नहीं हो रही है। अभी तक तो हमें कोई जो ना यकीन दहानी ना कोई रब्ता किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से। और जो ना अगर परफॉर्मेंस का देखा जाए तो परफॉर्मेंस में जो ना पाकिस्तान की तारीख में 1947 से लेकर अभी तक जो ना ये लास्ट 2 या 3 ईयर्स हैं कि जो ना FBR अपने टारगेट्स पूरे कर रहा है। FBR मुलाजमीन और अफसरान ने 2015 से बंद अलाउंस को हुकूमत से बहाल करने का फौरी मुतालबा कर दिया है। कुछ बात करते हैं मौसम के हवाले से। मुल्क भर में मानसून का धुआंधार स्पेल। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में बारिश से जल थल एक हो गया। लाहौर समेत पंजाब के बेशतर अजला में भी बादल खुलकर बरसे। बलोचिस्तान में बारिश से नदी नालों में तुग़यानी, कोहलू में सैलाब से पुल बह गया। कराची से खैबर, मौसम ने करवट बदल ली। मुल्क भर में बारिशों का धुआंधार स्पेल जारी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में कहीं धूप कहीं बारिश से मौसम की रुत बदल गई। गर्मी की छुट्टी हो गई। लाहौर, मुल्तान में भी बादलों का जोर। पंजाब के कई शहरों में बारिश से सड़कें डूब गईं। झंग, चनियोट, गुजरांवाला, फैसलाबाद, सियालकोट, शेखुपुरा, ननकाना साहब में भी बादलों की गरज बरस। तेज आंधी से दरख्त और पोल्स उखड़ गए। रहीम यार खान में मानसून की पहली बारिश ने गर्मी की शिद्दत कम कर दी। चौलिस्तान में खुश्क साली के बाद पहली बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। कोयटा समेत बलूचिस्तान में बारिश से नदी नालों में तुग़यानी, कोहलू में सैलाबी सूरत हाल। कोहलू सोनारी के मकाम पर सैलाबी रेले में पुल बह गया। सिब्बी का कोयटा से जमीनी राबिता मुनक़ता। बारखान, हरनाई, डेरा बुगटी और सिब्बी में आंधी और बारिश से सड़कें ज़ेरे आब आ गईं। पिशावर, मर्दान, कोहिस्तान, चित्राल, तीर, खुरम और वज़ीरिस्तान में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। तो दूसरी जानिब पंजाब में बारिशों से तबाहकारियां भी जारी है। छतें और दीवारें गिरने के वाक़यात में 2 दिन में हलाकतों की तादाद 13 हो गए। विहाड़ी की पीपल्स कॉलोनी में तूफानी बारिश से मकान ज़मीबोस हो गया। नई नवेली दुल्हन मलबे तले दबकर जाँ बहक, दूल्हा शदीद जख्मी। जहानिया में छत गिरने से एक शख्स जाँ बहक, 2 अफराद जख्मी हो गए। चूनिया में बाईपास वट्टू चौक में आंधी से बोसीदा मकान की छत गिर गई, जिसके बायस खवातीन, बच्चों समेत 3 अफराद शदीद जख्मी हुए। उधर बलूचिस्तान में तूफानी बारिश से नदी नालों में तुग़यानी, कोहलू में सैलाबी सूरत हाल। निज़ाम ज़िंदगी मफलूज होकर रह गया, लोग घरों में महसूर होकर रह गए। सुनारी के मकाम पर पुल सैलाबी रेले में बह गया। कोहलू का सिब्बी, कोयटा और अंदरूनी बलूचिस्तान से ज़मीनी राबिता मुनक़ता हो गया। तेज़ हवाओं के बायस बिजली के पोल और दरख्त उखड़ गए। इमदादी कार्रवाई जारी है। उधर लाहौर में मुस्लिम टाउन के इलाके में मारूफ कारोबारी शख्सियत सेठ आबिद मरहूम की बेटी को घर में कत्ल कर दिया गया। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा खाने मुंतकिल कर दिया।
पुलिस के मुताबिक 62 साला फरा को पेट में गोलियां मारकर कत्ल किया गया। पुलिस ने जय वकुआ से 3 पिस्तौल बरामद कर लिए हैं। कत्ल के शुबा में पुलिस ने मकतूला के ले पालक बेटे फहद को हिरासत में ले लिया है, जबकि मकतूला का खावंद मजर अमेरिका में मुकीम है। मकतूला के 2 बेटे और 1 बेटी तीनों ले पालिक हैं। 62 साला फरा की लाश मुर्दा खाने भिजवा दी गई है, जबकि फोरेंसिक टीमों ने भी तमाम शवाहिद इकट्ठे कर लिए हैं। खातून की 40 साला घरेलू मुलाजमा रजिया को भी शामिल तफ्तीश कर लिया गया है। यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का। हमारे साथ वेलकम बैक। यहाँ आपको बताएं कि मकबूजा कश्मीर में ऑपरेशन के लिए आई भारतीय पुलिस को लेने के देने पड़ गए। जिला पुलवामा के इलाके पामपू हमसाया मुल्क अफगानिस्तान की बात करते हैं, जहां धमाके से शहर गूंज उठा। दारुल हुकूमत काबुल के गुरुद्वारे में धमाके से 2 अफराद हलाक हो गए, जबकि मुतादिद अफराद जख्मी हो गए हैं। बरतानवी मीडिया के मुताबिक धमाके के वक्त 30 से ज्यादा सिख इबादत में मसरूफ थे। गुरुद्वारे पर पहले दस्ती बम हमला किया गया और फायरिंग की गई, जिसके बाद चीखों पुकार और भगदड़ मच गई। अफगान मीडिया के मुताबिक गुरुद्वारे में मुतादिद सिख अभी भी फंसे हुए हैं। और पाकिस्तान का अफगानिस्तान में इबादत गाहों पर दहशत गर्दाना हमलों पर तशवीश का इजहार। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने काबुल में गुरुद्वारे पर हमले की मजम्मत करते हुए कहा, पाकिस्तान हर किस्म की दहशत गर्दी की मजम्मत करता है। दफ्तर खारिजा की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि मजहबी मकामात को निशाना बनाने वाली कार्रवाइयाँ सरासर नफरत अंगेज हैं। गुरुद्वारे पर हमले में कीमती जानें ज़ाय हुई, मुतअद्दिद अफराद जख्मी हुए। हम अफगानिस्तान के अवाम के साथ भरपूर यकजहती का इजहार करते हैं। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में भी मवेशी मंडियां सजना शुरू हो गई हैं। व्यापारी अपने जानवरों के बनाव सिंगार में मसरूफ हैं, लेकिन खरीदार न होने के बराबर हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे हफीज बलोच हसन स्क्वायर की मवेशी मंडी पर मौजूद हैं। मजीद उनसे तफसीलात हासिल करते हैं कि वहाँ पर वो क्या सूरत हाल देख रहे हैं। हफीज बलोच बताइएगा, जिस मवेशी मंडी में आप मौजूद हैं वहाँ पर कितने जानवर मौजूद हैं और क्या खरीदार भी हैं? जी बिल्कुल, बकरा ईद में तकरीबन 22 दिन रह गए हैं। कराची के मुख्तलिफ मकामात पर बकरा मंडियाँ सज गई हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ हसन स्क्वायर पर। यहाँ पर देखा जा सकता है कि काफ़ी तादाद में यहाँ पर मुख्तलिफ व्यापारियों ने सिंध समेत मुख्तलिफ इलाकों से यहाँ पर बकरे लाकर खरीदारी के मुंतज़िर हैं। यहाँ पर ये देखा जा सकता है कि ये बकरे की इसकी कीमत हमें जो बताया गया है वो 45,000 रुपया बताया गया है और 24 से 25 किलो इसके वज़न है। यहाँ के जो व्यापारी मौजूद हैं इनका कहना है काफ़ी दिन है खरीदारों के मुंतज़िर हैं, लेकिन यहाँ पर भी महंगाई ने अपने पंजे गाड़े हुए हैं। जो माजी में जो बकरा 30 से 35,000 रुपये में मिल जाता था, अब वो इस ईद में 45 से 50,000 रुपये में शायद जो खरीदार हैं वो खरीदारी कर सकेंगे। जी ठीक है, हफीज बलोच मवेशी मंडी में मौजूद थे। जानवर तो है लेकिन खरीदार मौजूद नहीं है। अपडेट करते, बहुत शुक्रिया आपका। और नाज़रीन, आपको बताएं कि कराची के बाद पंजाब में भी बिजली बचत प्लान पर अमल दरामद का फैसला कर लिया गया है। ताजिर तंजीमों और चैम्बर से मुशावरत मुकम्मल कर ली गई है। अगले हफ्ते से प्लान पर अमल करने का फैसला किया गया है। ज़राए का कहना है पंजाब में बाजार जल्द खोले जाएंगे। रात 9 बजे बंद होंगे। फार्मेसी, बेकरीज और पेट्रोल पंप्स को इस्तिस्ना होगा। रेस्टोरेंट, होटल जल्द बंद करने पर गौर जारी है। पहले मरहले में पाबंदी 2 माह के लिए आयद की जाएगी। और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट के लिए विजिट कीजिएगा हमारी वेबसाइट news1.tv। एक तरह के लिए